आप सभी, उम्मीद है सारे अच्छे होंगे। आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं ये स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए है, क्योंकि मेरे पास कुछ 10th के स्टूडेंट आते हैं। तो उनमें से कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि भाई जैसे अभी दिवाली चल रही है तो उनके घर पे काम वगैरह रहते हैं, तो काम में बिजी हो जाते हैं और इस वजह से उनके चैप्टर में थोड़ा सा मिस हो जाता है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन मिस हो जाते हैं तो चैप्टर कहते हैं सर चैप्टर समझ नहीं आ रहा। तो मैंने सोचा कि उनके साथ साथ क्यों ना आप लोगों का भी चैप्टर क्लियर कर लिया जाए। तो इसी के चलते मैं आज आप लोगों के लिए चैप्टर लेके आया एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें सीख लेते हैं कि सर्कल से रिलेटेड सारी बातें। बात कर लेते हैं, एक हमारा सर्कल होगा। सर्कल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं? सर्कल में जी आप कहोगे तो सेंटर हो सकता है। सेंटर को यदि मैं बात करूं, और क्या हो सकता है? आप कहोगे जी रेडियस हो सकता है। क्या हो सकता है? रेडियस। और क्या हो सकता है? आप कहोगे जी डायमीटर हो सकता है। और क्या होगा? आप कहोगे जी कोर्ड हो सकता है। और क्या हो सकता है? एक टेंजेंट हो सकती है सर। यदि मैं बात करूं सेंटर को कहूंगा तो ये होता हमारा केंद्र। रेडियस की बात करूं तो ये होती है हमारी त्रिज्या। इसकी बात करूं तो ये होता है हमारा व्यास। कोण की बात करूं तो ये होती है हमारी जीवा। और टेंजेंट की बात करें तो स्पर्श रेखा। अब सीख लेते हैं ये बनाते कैसे हैं। यदि मैं सेंटर की बात करूं तो सर्कल के बीचों बीच एक पॉइंट होगा जिसको हम सेंटर कहेंगे। तो हमारा पहला पॉइंट क्लियर हो गया सर। उसके बाद मैं बात करूं सेंटर से किसी भी साइड में यदि एक लाइन ड्रॉ कर दे, ये साइड में हो, ऊपर हो या नीचे हो, तो ये क्या हो जाएगी? हमारी रेडियस, जिसको मैं आर से डिनोट करूंगा। इसको किससे डिनोट करूंगा? आर से। और डायमीटर को डी से। यदि मैं इसी को और थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, ये भी रेडियस है। इसका मतलब यदि दो रेडियस मिला के एक क्या बना देती है? डायमीटर। ये हमारी रेडियस होगी। दो रेडियस मिला के एक डायमीटर बना देती है। यदि मैं बात करूं सेंटर से हटके जो भी एक लाइन होगी उसको कहेंगे कोड या जीवा कहेंगे। और जो सर्कल को बाहर से टच करे वो होती है हमारी टेंजेंट होती है। तो ये तो इसकी बेसिक बेसिक बातें हैं। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। इसमें और क्या क्या चीजें होती हैं, और की बात कर देते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, जो एक सर्कल है उसकी मैं बात करूं तो सर्कल 360 डिग्री का होता है। मैं बात करूं तो सर्कल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। यदि इसमें एक मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, अभी बताइए मैंने क्या होती है? कोड। तो नीचे का हिस्सा क्या होगा? ऊपर का हिस्सा क्या होगा? चलो बता देते हैं। यदि कोड से नीचे का जो हिस्सा होगा उसको कहेंगे हम माइनर सेगमेंट। इसको कहेंगे लघु वर्तखंड। लघु मतलब छोटे वाला वर्तखंड। ऊपर वाले को क्या कहेंगे? ऊपर को कहेंगे जी मेजर सेगमेंट, जिसको कहेंगे दीर्घ वर्तखंड। ठीक है, ये माइनर, ये मेजर। चले आके एक और होता है इसमें जिसको हम कहते हैं सर्कल होता है, सेंटर होता है। यदि सर्कल से ड्रॉ कर दो लाइन तो क्या होगी? रेडियस होगी। और इस साइड में ड्रॉ करूं तो ये भी रेडियस होगी। और जो एंगल बनेगा ये हमारा थीटा डिग्री बनेगा। इसको क्या कहेंगे? जो ये हिस्सा है इसको कहेंगे माइनर, क्योंकि छोटा हिस्सा है। माइनर कैसा? ये तो सेगमेंट होगा, तो ये क्या होगा? एक सेक्टर, जिसको मैं कहूंगा लघु तिर्यखंड। ये वर्तखंड है, ये तिर्यखंड। ऊपर वाला हिस्सा क्या होगा? आप कहोगे जी मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर को क्या कहेंगे? दीर्घ तिर्यखंड। ठीक है, उम्मीद है ये चीजें समझ में आ गई होंगी, डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं आगे। और सर्कल में क्या हो सकता है? ये सेंटर है। हो सकता है सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल। इसको मैं बात करूं, इसको लिख सकता हूं
वर्त की परिधि क्या होती है? आप कहोगे जी 2πr। उसके बाद यदि मैं बात करूं तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? एरिया ऑफ सर्कल होगा, जिसको मैं हिंदी में बात करूं तो वर्त का क्षेत्रफल, ये होगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीजें तो समझ गए होगे। तो अभी हमने एक चीज डिस्कस की थी, ये होता है सेक्टर। तो जो ये चैप्टर है ये ज्यादातर इसी पे डिपेंड है, एरिया ऑफ सेक्टर पे। कौन सा सेक्टर? माइनर सेक्टर। तो पहले तो मैं बात कर लेता हूं, ये एक लेंथ दे रखी है, ये यदि ये निकालनी हो तो इसको कहते हैं आर्क, इसको कहते हैं चाप। तो मैं बात करूं लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क क्या होगी? चाप की लंबाई, टू पाई आर। 2πr तो पूरे सर्कल की होती है, लेकिन सर्कल का कुछ हिस्सा, इसलिए थीटा अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, यदि मैं बात करूं एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को कहूंगा मैं लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये होगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे सारे सवाल आएंगे। ठीक है, चलो अब सवाल कर लेते हैं चैप्टर से रिलेटेड। जी, फॉर्मूले करने के बाद हम आ जाते हैं अभी चैप्टर पे। चैप्टर में हमारा पहला क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ द एंगल ऑफ सेक्टर 60 डिग्री। इसने यदि क्या किया है, एक सर्कल दिया है, सर्कल में मैंने बताया अभी कि जो सेक्टर होगा वो सेंटर से लेके, ठीक है, इसी की वैल्यू दे रखी इसने 60 डिग्री। ये हमारी रेडियस है जिसकी वैल्यू दे रखी 6 सेंटीमीटर। तो हमसे इसी का एरिया पूछ लिया, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर क्या बताया अभी आपने? बताया सर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। यदि मैं बात करूं, जब तक मैंने बताया कि पाई की वैल्यू अलग से ना बताए, अलग से कितनी बता सकता है? 3.14, वो ना बताए तो क्या करना है, हमें पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? आपको जी 22/7 ही लेनी है। रेडियस कितना हमारा? 6 गुना 6, थीटा कितना है आपको जी 60 डिग्री, डिवाइड बाई 360 डिग्री। अब काट देते हैं, 60 से कितनी बार डिवाइड होगा? 6 कम 6, 6 से 36 बार, 6 से 6 कट गया, तो रिजल्ट कितना मिलेगा? 22 गुना 6 132 डिवाइड बाई 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही हमारा आंसर है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरे क्वेश्चन में कहा इसने, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22 सेंटीमीटर। हमें क्या दिया होगा? आपको जी सर्कल दिया होगा। क्वाड्रेंट क्या होता है? मैं कहूं तो सर्कल में 4 क्वाड्रेंट बना सकते हैं। क्या करना है हमें? सिर्फ एक पार्ट चाहिए है। एक पार्ट की बात करें तो कितने डिग्री का होगा? आपका जी 90 डिग्री का होगा। हमें सिर्फ इस क्वाड्रेंट की बात करनी है, तो हम क्या लगा सकते हैं इसमें भी? एरिया ऑफ सेक्टर। हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालने से पहले क्या चाहिए मुझे? सर्कमफ्रेंस। सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या होती है? सर्कल की सर्कमफ्रेंस के बारे में बात करूं तो मैं, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या बता है? 2πr, जिसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 22। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2πr, क्योंकि इसने पाई की वैल्यू बताई हुई है सवाल में, तो 22 के इक्वल होगी। यदि मैं डिवाइड करना चाहूं तो 22 से तो 22 कट गया, तो रेडियस कितना मिलेगा हमें? 7/2 सेंटीमीटर। अब लगा देते हैं क्या? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ कौन सा? सेक्टर का क्या होगा? पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू सवाल में इसने दे रखी है। रेडियस अभी हमने निकाल ही दिया 7/2। एक क्वाड्रेंट का जो थीटा वो कितने डिग्री का हुआ? 90/360 डिग्री। काट देते हैं, 7 से 7 कट गया, 2 से 11 बार, और 90 से कितनी बार गया? 4 बार। तो हम कह सकते हैं
77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पे आ चुके हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है द लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। मतलब कि लंबाई दे रखी 14 सेंटीमीटर किसकी, रेडियस की। और इसने कहा कि यदि 5 मिनट में सर घड़ी चल पड़ी, 5 मिनट चले तो कितने डिग्री का एंगल होगा, तो एरिया बताओ। देखो सबसे पहले तो मैं बता देता हूं, जो हमारे 60 मिनट में जो घड़ी घूमती है वो 360 डिग्री घूमती है, क्योंकि एक सर्कल है, सर्कल है तो 360 डिग्री का होगा। तो क्या करें, 1 मिनट में बात करें तो 60 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार, 6 बार, 6 डिग्री। तो 5 मिनट चलानी है घड़ी, तो 5 मिनट में कितने डिग्री का होगा, आपको होगा जी 30 डिग्री का एंगल बना देगी। तो इसका मतलब जो हमारा ये थीटा है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 30 डिग्री आ गई। अब निकाल दे एरिया। अब तो एरिया निकालना आसान है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला आप लोगों को याद हो गया होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, आपको जी 22/7, रेडियस हमारा 14 मल्टीप्लाई 14, थीटा कितना दे दिया 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। तो क्या करेंगे, अब काट देंगे। 30 से कितनी बार, 0 से तो 0 कट गया, 3 से कितनी बार गया, 3 एकम 3, 3 से 12 बार, 7 से कितनी बार गया, 7 से 2 बार, 2 से कितनी बार गया 6 बार, 2 से कितनी बार गया 3 बार, 2 से कितनी बार गया 7 बार। तो मैं इसको कह सकता हूं 157/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। वही हमारे सवाल का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है ए chord of a circle of radius 10 cm subtended by a right angle triangle O at the center, find the corresponding minor segment और major sector। हमें दो चीज निकालनी है इसमें। सबसे पहले तो मैं बता दूं माइनर सेक्टर क्या होता है, जो भी कोड से बना होता है, ऊपर का नीचे का माइनर सेगमेंट, ऊपर का इस कोड से ऊपर का मेजर सेगमेंट। यदि मैं बात करूं सेक्टर की, तो ये हमारा सेक्टर होगा, ये हमारा क्या पूरा माइनर सेक्टर, तो ऊपर का क्या बच जाएगा मेजर सेक्टर। अभी निकालेंगे कैसे इसको, यदि माइनर सेगमेंट निकालना हो तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट निकालना हो तो हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर कैसा, जो माइनर हो, उसमें से माइनस कर देंगे, क्या माइनस करना है, उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां ट्रायंगल कैसा है 90 डिग्री का, इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां से लगा देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, आपका होगा जी पाई की वैल्यू तो 3.14 लेनी है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री, उसमें से माइनस कर देंगे 1/2 बेस मल्टीप्लाई हाइट। यहां पाई की वैल्यू तो दे रखी है 3.14, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ गया 100। रेडियस कितना दे रखा है आपको, 10 × 10, थीटा कितना है 90/360 डिग्री, उसमें से माइनस करेंगे 1/2, 10 × 10। देखो ये बेस हो जाएगा, एक हाइट हो जाएगी इसकी। अब काट लेते हैं, देखो 2 0 से तो 2 0 कट गई, 9 एकम 9, 9 से 4 बार, 2 से 2 बार, 2 से 157। यहां से कितना होगा, 2 से कितनी बार डिवाइड होगा 5 बार। तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रिजल्ट मिलेगा 157/2, जिसको मैं लिख सकता हूं 78.5 माइनस 50, तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले का तो आंसर ये आ गया, माइनर सेगमेंट। इसके बाद हमारा पूछ लिया गया है, यहां कर देते हैं, इतने से हिस्से में आ जाएगा, ठीक है। हमसे पूछ लिया मेजर सेक्टर। यदि मेजर सेक्टर निकालना हो, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो क्या करेंगे, तो हम करेंगे एरिया ऑफ सर्कल में से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, आपको होगा जी पाई आर स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर कितना, एरिया ऑफ सेक्टर हमने निकाला जी 78.5, तो 314 माइनस 78.5, 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ गया।